Let's see this question. The question is saying that two stones of masses m and 2m are railed in horizontal circles. The heavier one in radius r by 2 and lighter one is radius r. Then the tangential speed of lighter stone is n times to the value of heavier stone when they experience the same centripetal force than the value of n. तो कंसेप्ट की बात करें हम तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद है सबको. सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन दैट Fc इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r. ये फोर्स का फॉर्मूला है. चलो, तो हमारे पास दो मासेस थे स्टोन से. पहला स्टोन क्या है हमारे पास, m मास का, और दूसरा 2m मास का. अब हमारे पास हेवी स्टोन तो कितना दे रखा है, r बाई 2 रेडियस में. तो मान लो हेवी स्टोन के लिए Fc बोल देता हूं मैं. हेवी स्टोन को क्या बोला गया था, रेशियो किस में पूछा गया, द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स टू द हेवियर स्टोन. तो क्या बोल दूं, चलो पहले स्टोन के लिए क्या बोल दूं मैं, m1 v1 स्क्वायर बाई r1, और दूसरे स्टोन का भी Fc कितना होगा, m2 v2 स्क्वायर बाई r2. क्लियर. और ये दोनों में एक्सपीरियंस सेम है सेंट्रीपिटल, तो Fc इक्वल कर दे, दोनों में सेम है. चलो वैल्यूज पुट कर देते हैं हम. तो हमारे पास ये किसके लिए, लाइटर स्टोन का मास कितना था, m. चलो लाइटर स्टोन का मास m और स्पीड कितनी होगी इसकी, तो लाइटर द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ लाइटर स्टोन इज n टाइम्स द वैल्यू ऑफ हेवियर. मतलब अगर इसका v2 है तो इसका nv2 लिख दूं क्या मैं इसकी, तो nv2 का स्क्वायर अपॉन, या फिर हम इसको हेवियर बोल देते हैं चलो यहां पर. तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, m मास कितना दे रखा था इसका m. हमारे पास क्या बोला गया, लाइटर, पहले दो स्टोन है, m मास, पहला तो लाइटर है और दूसरा हेवियर है. चलो अब हेवियर की रेडियस कितनी है, r बाई 2. तो पहले चलो इसको हेवियर बोल देते हैं हम, हेवियर मास, और इसको लाइटर मास बोल देते हैं. चलो अब हेवियर मास कितना है, 2m. इसकी स्पीड बोल देता हूं मैं चलो v, तो v स्क्वायर अपॉन r, रेडियस कितनी इसकी, r बाई 2 आधा, इक्वल टू, यहां पर इसका मास कितना m लाइटर का. अब इसकी वेलोसिटी कितने टाइम से n गुना है उससे, तो इसकी वेलोसिटी कितनी गुना हो जाएगी, nv का स्क्वायर बाई r. चलो यहां से m से r कट गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 4v स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर v स्क्वायर आ गया क्या, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई क्या. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 2. क्लियर. मतलब उनकी जो टेंजेंशियल स्पीड का रेशियो होगा वो 2 टाइम्स होगा. लाइटर स्टोन की टेंजेंशियल स्पीड 2 टाइम्स है एज कंपेयर टू हेवियर स्टोन के. क्लियर, आसान.